ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 5। प्यारे भक्तों, माघ मास महात्म्य में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। सबसे पहले सुनिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के एक डाकू भक्त की कहानी। एक गोवर्धन डाकू नाम का चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पांडाल में घुस गया। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में नहीं आएगा और ये सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत आसान होगा। कथा समाप्त होने पर वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और उनसे पूछा, जिस बालक की आपने कथा सुनाई वह कहाँ मिलेगा। कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा, बेटा वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम नंद बाबा है। चोर ने कहा, ऐसे नहीं, पूरा पता बताओ। मैंने अच्छों को लूटा है, ये तो फिर भी एक बालक है। इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया, अरे वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। डाकू बेहद अभिमानी था और उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा कि मैं कसम खाता हूँ, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो वे स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, वह बहुत निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाओ। यही उसके लुटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से तो वह लुटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले ली और यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूटकर ही रहेगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण के पति की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियमों का बहुत पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गायें चरा रहे थे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा। उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है। चरवाहों ने उत्तर दिया, वह तो पहले के युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा, नहीं, ये तो एकदम ताज़ा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुना और तभी यहाँ आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूँगा। वो बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता वे कहते, यह तो बहुत पुराने समय की कहानियाँ मात्र हैं। उन सब की बातें सुनकर वो निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब वृंदावन में कोई श्री श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सारी गायें और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए। उन सबके बीच ही वही श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते
वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने को कह दिया। जब वह डाकू नज़दीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतार कर मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता है तू मैं कौन हूँ? प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे। तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि यह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। ये सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, ये सब आभूषण ले जा, मेरी मैया के पास बहुत आभूषण हैं, वो मुझे नए आभूषण पहना देंगी। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जाइए आभूषण, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले सकता हूँ। ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुँच गया। तो भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त डाकू गोवर्धन की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 5। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। रघुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छ्वृति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई
और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।